नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। खबर आ रही है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से, जहां पर रेट मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2020-21 सत्र के लिए जो है फॉर्म आए हुए हैं। मतलब पीएचडी एडमिशन लेने के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है उसके लिए फॉर्म आ चुके हैं। आपको बताते चले कि हाल ही में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाले हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने की जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर है। तो जो लोग भी अभी पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, वो इच्छुक हैं कि पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और आपको बताते चले कि जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होना है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन्स के लिए, उनकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 15 नवंबर है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है? 11 अक्टूबर है। और फॉर्म मतलब एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 15 नवंबर है। तो आपको बताते चलें कि जो विषय हैं जिनमें एडमिशन्स होने हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आप ये जान लीजिए कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये, एससी एसटी के लिए 500 रुपये। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की एक और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सेट है, तो वहाँ पे क्या था? RET रेट था, यहाँ पे CET सेट है। तो उसके लिए भी फॉर्म आए हुए हैं, नोटिफिकेशन निकाला गया है पीएचडी एडमिशन्स के लिए, जो सेशन है 2020 टू 21 तक। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर है। मतलब अब 3-4 दिन बचे हुए हैं। तो जो लोग भी फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको बताते चले कि इसमें भी जनरल, EWS, ओबीसी के लिए 1000 रुपये फीस है, SC ST PH के लिए 500 रुपये फीस है। तो आपको बताते चले कि जो एग्जाम होना है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर होना है। तो आप ये दोनों यूनिवर्सिटियां हैं जो उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में है। तो यहाँ पे आपको पीएचडी में एडमिशन लेने का एक अच्छा मौका है। तो आपको बताते चले कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, इसमें जो जिन विषयों में पीएचडी एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो विषय हैं बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी, इसी तरह से एनवायरमेंटल साइंस मतलब पर्यावरणीय विज्ञान, उसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान, उस सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरह से जो और भी हैं, ये जो रेजिडेंशियल कैंपस है इनके लिए थे 5-6 सब्जेक्ट। इसी तरह से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें जो एडमिशन्स होने हैं वो है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हिंदी, एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन, फिजिक्स एंड मिलिट्री साइंसेस। तो आप अपने मित्रों को बताइए, जो भी लोग इच्छुक हैं कि पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। आइए पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो पूरी डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पे जाइएगा DDU की वेबसाइट पे, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा एक हाईलाइट करके दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि एडमिशन सेक्शन में जाते हैं। तो एडमिशन सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे पीएचडी में न्यू दिया हुआ है। आप यहाँ पे जो रिवाइज्ड इसका ब्राउजर है उसको आप डाउनलोड करेंगे। पीएचडी एडमिशन है वो गाइडलाइन दी हुई है यहाँ पे कि कौन कौन सी गाइडलाइन है, तो ये पूरा आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन सब्जेक्ट्स के लिए रिसर्च एलिजिबिलिटी या रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट होना है, तो उसमें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, ठीक है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एंसेंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर के लिए पीएचडी एडमिशन होने हैं। इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स। इसी तरह फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो होने हैं एडमिशन वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। इसे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स
स्टैट्स, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसी तरह लॉ फैकल्टी में लॉ। तो इतने विषयों में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने हैं। ठीक है, तो ये आप पूरा देख लीजिएगा, इनका पूरा परफॉर्मा देख लीजिएगा। इसमें कुछ वेटेज भी है, जो यूजीसी, CSIR, JRF नेट होते हैं उनको 5% जो है अधिक अंक मिलते हैं। इसी तरह से जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र जिनका PG वहीं से, उनको 5% एक्स्ट्रा मिलता है। इसी तरह से विश्वविद्यालय के अगर शिक्षक का, अधिकारी या कर्मचारी के जो रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, तो उनको 10% मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से कुछ वेटेज भी है वहाँ पे। तो आप लोग जो भी लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, इनकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है इस PDF में, आप डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। ठीक, तो हमारा उद्देश्य था ये बताना, मैंने आपको बता दिया है। अब इसी तरह से जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे आप देखिएगा PhD एडमिशन करके दिया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे आप, पूरा जो है डाउनलोड करके देख सकेंगे। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये पूरा एडमिशन नोटिस दी हुई है, तो आप इसको पढ़िए और देखिए। ये आपको बता दें कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है ये फी सबमिशन की 8 अक्टूबर है, और लास्ट डेट पूरा फॉर्म भरने की क्या है, 10 अक्टूबर। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। तो जो आपके भी रिलेटिव्स हैं या आपके साथीगण हैं जो PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इसमें ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।